तस्वीरों में दिख रही ये महिलाएं कोई और नहीं बल्कि वो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां हैं जो आधी आबादी से आती हैं और सालों से सरकार के लिए गांव-गांव जाकर सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही हैं। लेकिन अभी तक इन कार्यकर्त्रियों का ना तो सरकार ने कोई न्यूनतम मानदेय निर्धारित किया है, न ही इन्हें कौन कौन सी सुविधाएं और सहूलियतें सरकारी स्तर पर दी जानी है, इस पर ही कोई फैसला हो सका है। जिसे लेकर आज बड़ी तादाद में ये महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर इन्होंने पहले धरना दिया और बाद में धरने से संबंधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा, जिसमें खासकर इन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की सबसे पहली मांग उनका न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की है, क्योंकि मौजूदा वक्त जो 4500 रुपए मानदेय के तौर पर उन्हें दिए जा रहे हैं, उससे उनका एक वक्त का घर का चूल्हा भी नहीं जल पा रहा। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर जीवन यापन में उन्हें तमाम तरह की दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। इसके लिए उन्होंने सरकार से उनका मानदेय बढ़ाते हुए सरकारी स्तर पर न्यूनतम मानदेय निर्धारित किए जाने की मांग की है। जबकि इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की 5 अन्य मांगे और भी हैं, जिसमें ग्रेच्युटी से लेकर कई अन्य चीजों का जिक्र किया गया है। प्रदर्शन कर रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की माने तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें आश्वस्त किया था कि अगर वो दोबारा से सत्ता में आते हैं तो न्यूनतम मानदेय निर्धारित करने की समस्या का वो सबसे पहले समाधान करेंगे और उसका मानदेय भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में मनरेगा मजदूरों को उनसे दोगुना मानदेय मिल रहा है, जबकि उन्हें एक दिन का केवल 150 रुपया ही दिया जा रहा, जिसमें एक व्यक्ति का 2 जून का खाना तक नहीं हो पाता। ऐसे में महंगाई के इस दौर में आखिर वो कैसे अपने बच्चों को खिलाए पिलाएं और पढ़ाएं लिखाएं, जब 1 किलो टमाटर उनकी दैनिक मजदूरी से 10 रुपए ज्यादा में बिक रहा हो। फिलहाल ये तो हो गई इन महिलाओं की पीड़ा, जिसे वो पिछले कई सालों से अपने सीने में इसलिए दबाए बैठी हैं कि आज नहीं तो कल सरकार उनकी सुनेगी। लेकिन वही पीड़ा कब सरकार के लिए काल बन जाए ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सरकार के खिलाफ गुस्सा भी इनकी बोल भाषा में साफ नजर आ रहा है। जो जरूरत पड़ने पर गुबार बनकर कब बाहर आ जाए ये भी कह पाना असंभव है, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है, जिसमें सिर्फ एक हाथ काम करे और दूसरा चुपचाप बैठा रहे ये भी तो संभव नहीं है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सरकार को बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखने वाली इस आधी आबादी की सरकार कब सुनती है और कब इनकी मांगों को पूरा करती है, क्योंकि अपनी बातों में जिस तरह से ये आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां सरकार को आगाह कर रही हैं, उससे लगता है कि कहीं न कहीं इनके मन में भी सरकार को लेकर बहुत कुछ चल रहा है। हम लोग को मानदेय के लिए सम्मान नहीं मिला है, और जबकि हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि चुनाव के बाद हम आपका जो है वेतन बढ़ाएंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं बढ़ा और हम लोग उसी 4500 रुपये में हम लोग काम कर रहे हैं। इतने कम मानदेय में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, हमारे बच्चों का जीवन यापन नहीं हम कर सकते हैं, बच्चों का कर सकते हैं, और हम लोग सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी केवल 1 घंटे का काम कर रही है। हमारी माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने कहा केवल आंगनबाड़ी हमारी मांग ये है कि हमारी जो है रिटायर होने के बाद पेंशन एंड ग्रेच्युटी दिया जाए, मानदेय हमारे वेतन के जगह पर मानदेय जगह में वेतन, हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका का न्यूनतम वेतन दिया जाए, और जो ICDS बजट के लिए जो मृत कार्यकर्त्री हैं जो उनका बीमा योजना का लाभ और 2024 का है जो चुनाव है उसमें हम लोग बहुत सख्त विरोध करेंगे सब, यानी कि डोर टू डोर जा करके हम विरोध करेंगे इसका, ठीक है कि जब हमारा